यूपी के बागपत में एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक कैंटर सड़क पर पलट गया और उसमें रखी मछलियां जमीन पर आकर तड़पने लगी। चलते चलते अनियंत्रित होकर कैंटर सड़क पर पलटा और देखते ही देखते सड़क किनारे मछलियों का ढेर लग गया। अधिकतर मछलियों ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया तो कुछ तड़पती हुई दिखाई दी। मछलियां सिर्फ सड़क पर ही नहीं गिरी बल्कि हाईवे के किनारे जो मिट्टी का ढलान था वहां भी बिखरी हुई नजर आई। जो लोग मछली खाने के शौकीन थे वो इससे कई मछली उठाकर घर ले गए। यह हादसा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हुआ। हालांकि हादसे की वजह क्या रही यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। गुजरात के वडोदरा में पादरा जंबूसर रोड पर हुए हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या के आरोपी का जब नाम बताया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि नाबालिग बेटी ने ही पिता की हत्या की साजिश रची थी और प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गहरी नींद में सो रहे पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने हिरासत में लेकर जब नाबालिग बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि पिता उसके प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे थे, इसलिए रास्ते से हटाने के लिए उसने साजिश रची। सबसे पहले बेटी ने माता पिता को नींद की गोली खिलाकर सुला दिया और जान लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। तो बाद में प्रेमी को पिता की हत्या के लिए तैयार किया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग बेटी को साजिश रचने के आरोप में बाल संरक्षण गृह भेज दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी बात कही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर संसद में इसको लेकर कोई कदम बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मोहन भागवत कोलकाता में आयोजित संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और यही उन्होंने ये बयान दिया। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। अभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो तो डालेंगे, नहीं डालेंगे वो भी ठीक है। मोहन भागवत ने एक उदाहरण देकर बताया कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? भागवत ने साफ कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, ये कोई माने या ना माने। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीएसएफ कांस्टेबल के अपहरण का मामला सामने आया है। ड्यूटी के दौरान बांग्लादेशी बदमाशों ने बीएसएफ जवान का अपहरण कर लिया और जवान को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंप दिया। अपहरण कूच बिहार इलाके से हुआ था। 21 दिसंबर की सुबह जवान वेद प्रकाश खुले इलाके से मवेशियों को भगा रहे थे। उसी वक्त बांग्लादेश के बदमाशों ने उन्हें अगवा कर लिया और मवेशियों समेत बीएसएफ के जवान को बांग्लादेश लेकर चले गए। लापता होने की सूचना पर सेक्टर कमांडर ने बांग्लादेशी अधिकारी से बात की, जिसके बाद पता चला कि बीएसएफ का जवान बीओपी अंगारपोटा में है और स्वस्थ है। फ्लैग मीटिंग के बाद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के अधिकारियों ने जवान को भारत के हवाले कर दिया। पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लेह में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो बच्चों को एडवेंचर करने का एक और मौका मिल गया। कैसा लग रहा है? स्नोफॉल हो गया, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा भी आ रहा है हमको। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में तो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक अपने अपने होटल से बाहर निकल आए और उछल उछल कर बर्फ में खेलने लगे। सोनमर्ग में पिछले कुछ घंटों में इतनी बर्फबारी हुई कि बर्फ की मोटी चादर ने वहां खड़ी कई गाड़ियों को भी ढक लिया। गुलमर्ग की वादियों में तो बर्फ की 6 इंच मोटी परत जम गई, जिसे देखकर दुकानदारों के चेहरे खिल गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद हो गया, जिसमें एक कार सवार फंस गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। यहां वो गोरखनाथ ओवरब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल के बाहर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सीएम योगी के काफिले के आगे एक गाय आ गई। सीएम योगी के कार से उतरने से पहले ही एक गाय दौड़ती हुई कार के पास पहुंच गई, जिसे देखते ही पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। इस गाय के पीछे कई पुलिसकर्मी दौड़े और किसी तरह इसे पकड़ा गया। इसे सीएम की सुरक्षा में चूक मानते हुए एक्शन हुआ। प्रशासन ने सुपरवाइजर अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया है। अरविंद कुमार पर पूरे एरिया में नगर निगम से जुड़े कामों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी। इसे मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही होगी तो बीजेपी के शासन में जनता की रक्षा सुरक्षा की क्या ही बात की जाए। तो मुख्यमंत्री जैसे ही कार से उतरने वाले थे वैसे ही एक गाय उस काफिले के सामने आ गई। हालांकि उसे काबू में बाद में किया गया। अपनी फिटनेस दिखाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है जिम, लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शख्स ने जिम की जगह नेशनल हाईवे पर अपनी फिटनेस का प्रदर्शन कर दिया।
उस लापरवाह व्यक्ति ने हाईवे के ब्रिज पर पुल अप किया। ब्रिज के बाजू में बनी रेलिंग को पकड़कर उसने पुलअप्स लगाए। अपने हाथों के जोर से उसने शरीर को गिरने से रोका था। अगर कहीं गलती से उसका हाथ छूटता तो नीचे गिरने से उसकी हड्डी पसली तो एक होती ही, साथ में वहां मौजूद गाड़ियों को भी वो नुकसान पहुंचाता। खबरें हैं कि पुलिस ने इस व्यक्ति की पहचान कर ली है, उस पर अब कार्रवाई होगी। किसी सड़क की मरम्मत होने के बाद माना जाता है कि वो कम से कम कुछ महीने तो ठीक रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नेशनल हाईवे की मरम्मत के बाद अगली ही सुबह उसकी पोल खुल गई। आरोप है कि मरम्मत के लिए इतनी घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ कि सड़क के उस हिस्से को सफाई कर्मियों को समेटना पड़ा। जैसे कोई कचरा उठाया जाता है, ठीक उसी तरह से अंबिकापुर में नेशनल हाईवे की सड़क का हिस्सा कचरे वाली गाड़ी में भरकर जा रहा था। रिपेयरिंग के नाम पर यहां डामर और बाजरे की घटिया मिश्रण को रात में फैलाया गया। क्वालिटी इतनी खराब थी कि अगली सुबह उसे सफाई कर्मी हटा रहे थे। जिस नेशनल हाईवे नंबर 43 का ये वीडियो वायरल हुआ, उसे रिपेयर करने के लिए लगभग 6 करोड़ का बजट पास हुआ है। अब 6 करोड़ में भी अगर एक रात तक कोई रिपेयरिंग का काम नहीं टिक पाए तो इससे अधिकारियों और ठेकेदारों पर सवाल क्यों न उठाया जाए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रेत लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर का कोहराम देखने को मिला है। ड्राइवर ने ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया और इसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। फिरोजाबाद के थाना उत्तर बस स्टैंड पर बेकाबू ट्रैक्टर ने कई बाइक को टक्कर मारी और फिर बेकाबू ट्रैक्टर मोटरसाइकिलों के ऊपर चढ़ गया। रेत से भरे ट्रैक्टर ने 3 मोटरसाइकिलों का कचूमर बना डाला। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। बेकाबू ट्रैक्टर का कोहराम देखकर लोग पूरी तरह डर गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से भाग निकला, लेकिन पुलिस थाने के सामने हुए इस एक्सीडेंट ने सबको हिला डाला। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को आज प्रदूषण से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन इतनी नहीं कि वो खुलकर लंबी सांस ले सके। छुट्टी के दिन आज दिल्ली में बीते कुछ दिनों के मुकाबले धुंध कम थी, लेकिन फिर भी AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में था। इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम और सिग्नेचर ब्रिज तक हर इलाके में धुंध थी। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले राहत मिली, तो वो कल की अपेक्षा आज बेहद कम देखने को मिल रहा है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर। बावजूद इसके AQI कई जगहों पर 400 के पार गया। आनंद विहार में 433, चांदनी चौक में 452, बवाना में 442, पटपड़गंज में 410, पंजाबी बाग में 422। AQI का खतरनाक स्तर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भी था। जो वाहनों की जो स्पीड है उस पर भी लगाम लगाई गई है। जितना का AQI लेवल है 511 है। धुंध और प्रदूषण की वजह से हाईवे पर गाड़ी चलाना भी फिलहाल खतरे से खाली नहीं। यूपी के आगरा में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कुछ लोग दीवार के नीचे बैठकर अलाव ताप रहे थे, तभी दीवार गिरी और मलबे में ये लोग दब गए। देख सकते हैं गांव के लोग लगे हुए हैं किस तरीके से बड़ी मशक्कत के बाद। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और मिट्टी हटाकर मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने फटाफट मिट्टी को हटाकर 7 लोगों को बचा लिया। 7 लोग निकाल चुके हैं गांव वाले लोग, कुछ लोग अभी बाकी हैं, लोग लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मलबे में दबे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे में घायल होने वाले लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही दीवार गिर गई। कैसे गिर गई? पता नहीं कैसे गिर गई, पर हम लोग गए तब तक सब लोग दबे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही SDM पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान तेज किया। अगर आप ATM जाते हैं तो फिर यह खबर आपको सावधान करने वाली है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में ATM में कैश लोड करने आई बैंक कर्मियों से नकाबपोश बदमाश ने कैश लूट लिया। महिला कर्मी अपने काम में जुटी ही थी, लेकिन घात लगाए कोई इनको देख रहा था। पूरी प्लानिंग के साथ अचानक नकाबपोश बदमाश दरवाजा खोलकर अंदर घुसा।
बैंक कर्मी कुछ समझ पाती उससे पहले ही लुटेरे ने दोनों महिलाओं की आंखों में मिर्ची स्प्रे डाल दिया। एक महिला तड़पती हुई बाहर भागी, दूसरी भी दर्द से कराहती नजर आई और इसी बीच वहां पड़े 55,000 रुपए लेकर लुटेरा फरार हो गया। चोरों ने कुछ सेकंड में ही लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से फरार लुटेरों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि करोड़ों का सामान जलकर धुआं हो गया। देखते ही देखते चिंगारी ज्वाला बन गई और हर तरफ आग की लपटें दिखने लगी। काले धुएं ने पूरे इलाके में अतिक्रमण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कोई कुछ समझता, कुछ करता उससे पहले ही पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन आग थी जिसने बुझने का नाम ही नहीं लिया। 50 से अधिक टैंकर और 5 घंटे की मशक्कत के बाद जब तक आग बुझी, प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में रखा 3 करोड़ से ज्यादा का माल जलकर खाक हो चुका था। पीएम मोदी ने असम में किसानों को आज बड़ी सौगात दी। यहां पर उन्होंने यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने खुद को चाय वाला बताते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने डिब्रूगढ़ में 10,601 करोड़ की लागत से बनने वाले यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया और खुद को चाय वाला बताया। बीजेपी की सरकार ने उन्हें जमीन के अधिकार भी दिए, गरिमा पूर्ण जीवन भी दिया, और मैं तो चाय वाला हूँ। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? असम से पीएम ने घुसपैठियों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। ये लोग असम के जंगल जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है। पीएम ने बताया कि जब पुतिन भारत आए थे तो उन्होंने पुतिन को असम की ब्लैक टी गिफ्ट की थी। यूपी के बलिया में चर्चित आयुष यादव हत्याकांड के आरोपियों के साथ देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाफ एनकाउंटर के बाद आयुष के हत्यारे अपने पांव पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पुलिस चारों बदमाशों को कंधे पर लादकर अपने साथ ले गई और अब इनके गुनाहों का हिसाब किया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया है कि ये बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी पुलिस पहुंच गई। उसमें एक व्यक्ति भागता हुआ अंदर जाता है, चिल्लाता है कि पुलिस को मारो, पुलिस ने घेर लिया है। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 4 बदमाश घायल हो गए। एक बदमाश भाग गया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इधर पश्चिमी यूपी में भी यूपी पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए। एक एनकाउंटर यूपी के बुलंदशहर में हुआ तो दूसरा सहारनपुर में। इन दोनों एनकाउंटर में 2 बदमाश मार दिए गए। यूपी के सहारनपुर में यूपी स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश सिराज अहमद को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने मौके से 30 बोर और 32 बोर की पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, 4 मोबाइल फोन, 2 वाईफाई डोंगल, एक छोटा बैग और कुछ जरूरी दस्तावेज बरामद किए। इधर यूपी के बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर और 50,000 के इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर मारा गया। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। जुबैर पर 47 संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज थे, लेकिन अब जुबैर के आतंक का अंत हो गया है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को घेरने वाले अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली फिर से चर्चा में है। कोर्ट के फैसले के बाद तमाम लोग सड़कों पर हैं और अरावली को बचाने की गुहार लगाई जा रही है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अरावली बचाओ, देश बचाओ के नारे लगाए गए। लोगों ने सरकार से मांग की है कि अरावली को बचाने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाए जाएं। अरावली बिकाऊ नहीं है। अरावली आप 50, 100 या 200 मीटर से नहीं डिसाइड कर सकते। पहाड़ पहाड़ है। जो अरावलीज हैं ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी के हैं।
ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसके ऊपर रोक लगाना, इसके ऊपर पुनर्विचार करना सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत ही आवश्यक है। प्रदर्शन राजस्थान के उदयपुर में भी हुए। यहाँ वकीलों ने कोर्ट परिसर से जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और वहाँ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं राजस्थान के सिरोही में भी 36 कौमों की एक विशेष पंचायत बुलाई गई, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास खनन न करने की चेतावनी दी गई। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिस पर विवाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में ये कहा है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। अब आपको बताते हैं कि आखिर फैसले पर विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की परिभाषा तय करने की शक्ति मिल जाएगी। यानी कि जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था, अब उसे राजस्व भूमि या फिर गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इस आदेश का सहारा लेकर अरावली में खनन बढ़ सकता है और अरावली धीरे धीरे खोखली हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस पूरे इलाके को जंगल जैसा क्षेत्र मानकर संरक्षण मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि ये वन है या फिर नहीं है। यहीं से लोगों में डर पैदा हो रहा है। अब कोर्ट से ज्यादा सरकारों के फैसलों पर यह निर्भर करेगा कि अरावली कटेगी या फिर बचेगी। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, सियासत भी हो रही है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासी पारा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान खोज रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश ने लोगों से अपील की है कि वो अरावली को बचाने की मुहिम से जुड़े। अखिलेश ने यह भी कहा है कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अरावली को अदानी को बेचने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र तक बुलाने की मांग कर डाली। इधर कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी अरावली में खनन का ठेका देने जा रही है। एक तरफ प्रदूषण को दूर करने के नाम पर सरकार में आई थी और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियों का खनन का ठेका दे दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अरावली से छेड़छाड़ हो, ऐसा वो भी नहीं चाहते। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है, और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। दरअसल विपक्षी दलों की दलील है कि अरावली नहीं बचेगी तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा और बढ़ जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी खास क्यों है। अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक कतार नहीं है, बल्कि उत्तर पश्चिम भारत में मौजूद एक पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 692 किलोमीटर लंबी है। यही नहीं, ये पर्वतमाला चंबल, साबरमती, लूनी जैसी अहम नदियों का स्रोत यानी कि उद्गम स्थल भी है। ये उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक ढाल है जो रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार बनाने का काम करती है। सीधी भाषा में कहें तो दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए एक तरह से ये फेफड़ों का काम करती है। जानलेवा प्रदूषण को कम करने में भी इस पर्वत श्रृंखला और इसकी तलहटी में मौजूद लाखों पेड़ों की बहुत अहम भूमिका है। साथ ही साथ इसकी चट्टानें बारिश का पानी जमीन में भेजकर भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करती है। तो ये पूरी कहानी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हिजाब वाली कंट्रोवर्सी जारी है। अब जेडीयू के सहयोगी दल बीजेपी के नेता सुनील भराला ने सीएम नीतीश कुमार की हरकत पर सवाल उठा दिया है। महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने के मामले पर पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा कि नीतीश मुख्यमंत्री के पद पर हैं। उनको स्वयं ये काम नहीं करना चाहिए था। किसी भी लड़की के गाल पे हाथ लगा करके उसके हिजाब को खींच करके नहीं करना चाहिए। आरजेडी ने भी नीतीश कुमार पर भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। न्याय और न्याय का तकाजा यह है कि आप इसके लिए खेद प्रकट करें। वहीं नीतीश कुमार जब पटना से दिल्ली पहुंचे तो एबीपी न्यूज ने इस मामले को लेकर उनसे सवाल किया। नीतीश जी, क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब माफी मांगेंगे सर? नीतीश जी माफी मांगेंगे? इस सवाल का नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया।
और दिल्ली एयरपोर्ट से चले गए। ट्रेन का सफर करने वालों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने यात्री किराए में बदलाव की घोषणा कर दी है, जो 26 दिसंबर से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। वहीं एसी क्लास में अगर आप सफर करते हैं तो 215 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने पर किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। मेल एक्सप्रेस की नॉन एसी ट्रेन में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने पर मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर 6 महीने में दूसरी बार रेल का जो सफर है वो महंगा किया गया है। बेटिंग ऐप और ऑनलाइन गेमिंग से करोड़ों रुपए कमाने वाले अनुराग द्विवेदी ने ईडी की कार्रवाई पर अपना ऑडियो शेयर कर सफाई दी है और खुद को बेगुनाह बताया है। दरअसल जिस तरीके से अनुराग द्विवेदी पर ईडी का शिकंजा कसा है और उसकी करोड़ों की संपत्ति और नकदी जब्त की गई है, उसके बाद से अनुराग द्विवेदी टेंशन में है और अब उसका ये बयान सामने आया है। मेरी जो भी एसेट है, कोई भी एसेट मेरी इलीगल नहीं है। जो भी फंड कंपनी से फंड मेरे अकाउंट में आया है, सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं और हर एक फंड का टैक्स, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो इनकम टैक्स हो, सब पेड है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति की बड़ी जीत हुई है। 288 में से 217 सीटों पर महायुति ने जीत हासिल की है। विकास के विजन पर जनता को भरोसा है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया इस जीत के बाद। और प्रधानमंत्री ने महायुति कार्यकर्ताओं की तारीफ की है। महायुति को प्रचंड समर्थन ने जनता का जो साथ दिया है उसके लिए आभार, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।